नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ शशिकांत मिश्रा। बड़हैया के जो खुठा, छोटी अयोध्या के नाम से जाने वाले खुठा में है इस वक्त। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि खुठा में कल 11 मार्च से लक्ष्मी नारायण श्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ को लेकर तैयारी जो था पूर्ण हो चुकी है। कल 8 बजे यज्ञ स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कलश शोभा यात्रा में गांव के ही 5,000 से अधिक कुमारी कन्या और महिलाएं शामिल रहेगी। जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि यज्ञ को लेकर एक भव्य मंडप बनाया गया है, जिसमें 108 कुंड भी बनाया गया है और 108 कुंड पर यजमान अपने धर्म पत्नी के साथ रहेंगे, मौजूद रहेंगे। वो यज्ञ करते रहेंगे। उनके लिए यज्ञ आचार्य भी हैं जो दूर से आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यज्ञ में तरह तरह के मनोरंजन के लिए यज्ञ स्थल से कुछ ही दूरी पर है, जहां ब्रेक डांस है, तारामाची है, मौत का कुआं है। इस तरह के बहुत सारे मनोरंजन के भी सुविधा लगाए गए। बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी हैं। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए खरीदने के लिए मीना बाजार का भी मेला लगाया गया है। और जहां तक कि हमारे मालूम है कि यज्ञ में खाने पीने के भी व्यवस्था है। उसके अलावे यज्ञ में 9 दिनों तक कथा, 7 कथावाचकों के द्वारा कथा कहा जाएगा। उसके साथ 9 दिनों तक भंडारा का भी आयोजन किया जा रहा है। अब जैसा कि हमारे साथ बात करने के लिए यज्ञ के आचार्य और अध्यक्ष जी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ यज्ञ को लेकर पूरी व्यवस्था है। तब तक देख रहिए जय भारत न्यूज। यज्ञमय है, यज्ञ से ही जीवन चलता है। यज्ञाद पर्जन्यो पर्जन्यादन संभव है ना। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से ही न शुक्र बीज सब बनता है, उसी से सृष्टि का सृजन चलता है। तो जीवन ही यज्ञमय हमारा है। आज वैज्ञानिक से पूछिए न कि इस यज्ञ की महिमा पूरा बताएगा यज्ञ क्या होता है। यज्ञ से सामाजिक सौहार्द की स्थापना होती है। यज्ञ से लोगों को रोजगार मिलता है, न जाने कितने को रोजगार मिला है। सब धक्का मुक्की की है, कोई दुकान बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई है खाना बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। किस उद्देश्य को लेकर यहाँ यज्ञ की शुरुआत की गई है? देखिए यज्ञ है ना, ये यज्ञ भूमि गौए यज्ञ भूमि है। यहाँ बहुत बड़े बड़े प्राचीन युग से यज्ञ होते आए हैं। तो गेट है ना, और इधर सिपाही थान के वो क्या नाम है, वो ढेलवा गोसाई है लाल दिरा के बगल में। इतने स्थल में इधर गंगा किनारा जहाँ तक जाता है, इतना एरिया को यज्ञ स्थल घोषित किया गया है। और इसमें जो ही लोग प्रवेश करेंगे ना, सबसे निवेदन किया जा, आग्रह किया जा रहा है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जैसे एक डेग बढ़ाएगा, ये जग गोलगप्पा खाए वाला खाली ना है, ये जब मेहनत करना है, आपको कीर्तन करना है, परिक्रमा करते रहिए, गरजते रहिए, गरजते रहिए, है ना। भूख लग जाए तो यहाँ भंडारा में जा करके खूब खा लीजिए। अने घर से खा करके दही चूरा आए हैं तो ठीक है, और नहीं खा करके आए हैं, गर्म चाय पी के आए हैं, तो यहाँ पर भोजन बनेगा, भोजन करिए और कीर्तन में खूब गरजिए, परिक्रमा करिए। देखिए प्रशस्त परिक्रमा, 30 फुट चौड़ा परिक्रमा मार्ग है। 2-3 परिक्रमा है। एक परिक्रमा जग से नज़दीक है जो रिजर्व कोटे का है, जिसमें जजमान और पंडित रहेंगे। दूसरा परिक्रमा हम लोगों के लिए। तीसरा परिक्रमा भी मतलब है कि जो जूता उता पहन करके करना चाहें, जिनको है कुछ तकलीफ है, तो ऐसे लोग भी कर सकते हैं। चाहे अपना वो 3 पहिवा 4 पहिवा नहीं होता है जरा लंगड़ा बैठाला, दिव्यांग के लिए, दिव्यांग जो होंगे उनके लिए भी सुविधा बनाई गई है कि उससे आप आराम से घूमें। यही सब जगह की विशेषता। इस बाबू भैया से पूछिए। हम लोग अध्यक्ष पूर्व मुखिया रामानुज सिंह जी हैं, जो कि यज्ञ के बारे में विस्तार से बताएंगे। मुखिया जी, जो है कल से यज्ञ स्टार्ट है, कल क्या क्या प्रोग्राम है, कितने दिनों तक चलेगा? श्रद्धेय स्वामी कृष्ण देवाचार्य जी ने यज्ञ की महिमा के बारे में सब कुछ बता ही दिए। यज्ञ में कि क्या है, हम लोगों की जो तैयारी है, कल सुबह 8 बजे से मेरा कलश यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलेगा। नगर भ्रमण करते हुए कि कहीं गंगा किनारा जाएंगे, वहाँ से जल भरी करेंगे और यज्ञ मंडप तक चेतन टोला तक जाने का मैंने कि कहे रूट है। चेतन टोला तक जाएंगे और चेतन टोला के बाद गंगा जल भरी होगा। उसके बाद आकर के लोग अपना अपना कलश को रखेंगे। लगभग कितनी कन्याएं जो है? लगभग 5,000 से ऊपर कन्याओं का यहाँ के कहे है
अथी हो चुका है और वो लोग कलश लेकर के सारे लोग निकलेंगे नगर भ्रमण के लिए और उनके साथ गांव के सभी बुजुर्ग माता बहन सब लोग इस अथी में कि कलश यात्रा में शामिल रहेंगे। हमारे पूर्व विधायक फुलेना सिंह जी वो भी रहेंगे और अगल बगल के गणमान्य लोग जो भी हैं सब लोग इस कलश यात्रा में शामिल होंगे। और कलश यात्रा के बाद मैंने जित 108 कुंड बनाया गया है इस जग में। 108 पत्नी मैंने कि कहे कुंड में 11 को प्रवेश करेंगे और 12 से विधिवत मैंने जो जग का विधिवत मैंने पूजन अग्नि प्रज्वलित कब होना है? अग्नि प्रज्वलित करना है कि कहे है 13 को रखा गया है, जो कि मुहूर्त के अनुसार अग्नि का जो कि कहे है मुहूर्त होता है देवताओं के लिए, वह समय 13 तारीख को बन रहा है। इसलिए 13 तारीख को अग्नि निकालने का कि कहे है मुहूर्त रखा गया है। और विधिवत जग का जो प्रारंभ है वो 11 से ही प्रारंभ हो जाएगा और 19 तारीख को इसकी समापन होगी। और समापन के दौरान जो भी मान लीजिए हम लोगों को दान पुण्य करना है, गाय दान करना है, घोड़ा दान करना है। दूर से लोग आएंगे तो क्या भंडारे की भी व्यवस्था है? सारे लोगों से मेरा खास करके खुटहा ग्रामवासी जग समिति और श्रद्धे कृष्णदेवाचार्य जी महाराज जी के द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आवे कम से कम प्रसाद ग्रहण करके ही कि कहीं यहाँ से जाए, ताकि हम लोगों का जो पहचान रहा है अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार मैंने हम लोगों का परंपरा रही है। और इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि आप आए, जग देखें और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। इनकी सारी व्यवस्था मैंने पूरा कर लिया है। उसमें कथा वाचन कभी कथा के लिए तो इतने संत महात्माओं का कहे लिस्ट आया जो कि हम समय नहीं दे पाए। कब से रोज कितने मैंने 11 से प्रतिदिन 19 तक मैंने लगभग 7 मैंने प्रवचन करता है। टाइम क्या होगा? समय टाइम अभी हम लोग नहीं अथी कर पाए हैं। जब सब लोग आ जाएंगे जगह स्थल पर तो उनका समय सीमा निर्धारण करूंगा और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक समय सीमा करने में बाध्यता हो रही है। वो लोग आ जाएंगे तो सारे लोगों का समय सीमा लिपिबद्ध करके मैंने कि कहे अनाउंस करा दिया जाएगा। और इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहिए? क्या संदेश दें? ये सिर्फ खुटरा का जग नहीं है, ये मैं तमाम जो हमारे गांव के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं सबसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना जग समझ करके, ये खुटहा का जग नहीं है, सारे लोगों का यह जग है। और मैं खास करके खुटहा ग्रामवासी उनसे निवेदन करूंगा कि वो आवें और हमारे जग में सहयोग करें, धन से बल से जैसे हो, लेकिन वो लोग जब सहयोग करेंगे तभी हम जग जानेंगे कि हमारा जग का सफल माने परिणाम हुआ। तो मैं आशा और नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि सारे जो हमारे इर्द गिर्द ग्रामवासी हैं वो सारे लोग आवेंगे और हमको निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। कि इस यज्ञ के सचिव भी हैं रामशोभा जी, जो है खुटहा ग्राम आपका खुटहा घर भी है और 9 दिवसीय यज्ञ हो रहा है। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है कि यह गांव जो है छोटी अयोध्या यज्ञ भूमि के नाम से धर्म नगरी है ये गांव खुटहा। यहाँ सभी लोगों से आग्रह होगा कि यज्ञ में आवें, सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है यज्ञ समिति के द्वारा। भव्य देख रहे हैं आप, यज्ञ मंडप बना हुआ है जो कि निश्चित रूप से बिहार स्तर पर का यज्ञ मंडप है। और साथ ही साथ कुंज की व्यवस्था की गई है जिसमें राम नाम करना है सब लोगों को। सब लोग आवें, राम नाम में शामिल हों, भक्ति रस उठावें। प्रवचनकर्ता भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रवचनकर्ता साधु संत महात्मा। चूँकि देखिए, प्रवचन का मतलब है संत लोगों के प्रवचन को ही सुनने का सही फल मिलता है। तो इसलिए संतों की भरमार है, संत समागम यहाँ होगा। और भव्य पाकशाला की व्यवस्था की गई है, 9 दिनों तक भंडारे की व्यवस्था है समिति की ओर से। समिति के लोग, ग्रामीण सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ और भव्य दिव्य यज्ञ यहाँ चल रहा है जो कि बिहार में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो रामशोभा जी,
चूंकि गर्मी का दिन है तो लोग जो है आएंगे तो पानी की व्यवस्था जो है, मुख्य रूप से पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है? देखिए पानी के लिए हम लोगों ने, चूंकि हमारे गांव का पानी बहुत शुद्ध पानी है नीचे, तो चापाकल की व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है। पूरे मैदान में 15 से ज़्यादा अधिक चापाकल हम लोगों ने लगाए हुए हैं। बाद बाकी टंकी की व्यवस्था है, आसपास के जो घरों में बोरिंग है उन सबों से पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी लोग आएंगे सब लोगों के लिए हम भव्य पानी, भोजन और पानी दोनों चीज़ की व्यवस्था हमारे पाकशाला में हमारे पास पूर्ण व्यवस्थित है। जिनको जो आवश्यकता होगी, प्रचार यहाँ प्रवचन सुने, भोजन करें, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करें, यहाँ जो और जो मनोरंजन के साधन होंगे, जो व्यवस्था लगेगी, जो व्यवस्था बन रही है उस व्यवस्था में शामिल हों और सब लोग, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ शांतिपूर्वक आवें और सब लोग अपना यज्ञ समझ के, अपना गांव समझ के, अपना घर समझ करके इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। यही मेरा आग्रह होगा सभी लोगों से। वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हो रहे इस यज्ञ को मनोरंजन बनाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं युवा वर्ग के लिए की गई? जैसे देखिए, युवा वर्ग के लिए जो अभी की समुचित व्यवस्था है, हमारे पास टोटल सीसीटीवी कैमरा हमने लगाया है, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था हमने की है कि भीड़ अगर अधिक भी रहे तो लोग बाहर भी रह करके मैदान में घूमकर भी प्रवचन को सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। रासलीला की व्यवस्था की गई है। वृंदावन से आए राधा वल्लभ रासलीला का यहाँ शुभ आयोजन होगा 9 दिनों तक। उसके बाद बाकी जो व्यवस्था है, मनोरंजन का साधन है, खेलकूद की व्यवस्था है, सभी कुछ है। यहाँ बाजार भी है, मीना बाजार लगा हुआ है, भोजन के लिए भी बाजार लगा हुआ है। हर प्रकार के व्यंजन यहाँ बनेंगे और खास करके हमारे जो पाकशाला है उसमें 9 दिन 9 प्रकार का भंडारा हम लोग करेंगे। ये समुचित व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है, संस्था के द्वारा की गई है और सभी लोग, पूरा ग्रामीण, पूरा क्षेत्र इसमें बहुत सहयोग कर रहा है और लग रहा है कि नहीं, एक बिहार के देश स्तर पर यह यज्ञ एक कीर्तिमान कायम करेगा। अमूमन यज्ञशाला के समय तमाम कोटि के देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती है। जी जी, कल हम लोगों का, चूंकि आज तो नहीं था, आज तो कल से हम लोगों का यज्ञ कलश यात्रा के बाद यज्ञ प्रारंभ होगा। कल 3 बजे मंडप प्रवेश होगा और उसके बाद एक उसके अगले दिन अग्नि प्रज्वलन होगा। तो विधिवत हो रही है और पूरे लगभग 100 से अधिक मूर्ति हम लोगों ने बनवाया है। जो मूर्ति कल लग जाएगा, कल के बाद आप आएंगे यहाँ तो निश्चित रूप से लोगों को, आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी लोग इस मनोरम दृश्य का आनंद ले सकेंगे, इस यज्ञ का आनंद ले सकेंगे। जो हमारी मूर्ति, सभी देवी देवताओं का मूर्ति बना हुआ है, प्रवचन का आनंद ले सकेंगे। जो भी व्यवस्था है उसका आप लोगों को इससे भी आग्रह होगा, सभी पत्रकार बंधुओं से, कि निश्चित रूप से इस सनातन धर्म के स्वावलंबी कार्य का जो ये है महायज्ञ का आप लोग भरपूर सहयोग करें और जनता तक इन बातों को पहुंचाएं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो पूर्वजों का चलायन है यज्ञ का, जो हमारे पूर्वज राजा दशरथ ने किया था, भगवान राम ने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ को, सनातन परंपरा को हम नई पीढ़ी भी कायम रखना चाहते हैं। यह संदेश आप भी हर लोगों तक, हर सनातनी बच्चों तक निश्चित रूप से पहुंचाएं। हम आपके भी आभारी रहेंगे।